मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व बाइन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या शफ़ी अल्लाह। प्रोग्राम अनवार मुस्तफ़ा में मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रीदा असलम नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम लेती हूँ तेरा तो दिल में उतर जाता है सुकून। नाम लेती हूँ तेरा तो दिल में उतर जाता है सुकून, क्योंकि दिल का इत्मीनान तो रखा है तूने अपने ही ज़िक्र में अल्लाह। यकीनन नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला जल्ले शाना ने बेहिसाब नेमतें और रहमतें इस कायनात में उतारी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ़ साफ़ अल्फाजों में और बहुत ही आसान अंदाज में हम तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि दिलों का इत्मीनान मेरे ज़िक्र में ही है, ना ये दौलत में है ना ये शोहरत। इन तमाम कामों के साथ साथ जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो हमारे दिल इत्मीनान में रहते हैं और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुज़रती है। और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला जल्ले शाना ने जो एक और इबादत हमारे लिए फ़रमाई है कि मैं और मेरे फ़रिश्ते मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, तो तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम भेजा करो। और ये दुरूद और सलाम भेजना हमारे लिए ही सलामती का बाइस है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ये रुतबा रखते हैं कि उन पर दुरूद पढ़ा जाए, क्योंकि ये मोहब्बत का तकाज़ा है कि जो अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत की, उसी मोहब्बत के तुफ़ैल हमें यह हुक्म भी फ़रमाया कि हम उसके महबूब पे दुरूद पढ़ें, ताकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बदौलत हमारे दर्जात भी बुलंद हों और हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएं और हम इस दुनिया में आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये महफ़िल इसीलिए सजाई जाती है कि सरकार का ज़िक्र हो और हमारे दर्जात बुलंद हों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दुरूद हमारे दर्जात को बुलंद फरमाता है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान आपका मौजूद हैं कि जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्तसर आपसे तारुफ़ करवाऊँ कि नुहाख़ानी हो, नात-ख़्वानी या मनक़बत या फिर मेज़बानी की दुनिया में उनका एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। यकीनन आप उन्हें चैनल्स पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए आपसे इनका तारुफ़ करवाते हैं। नाज़रीन सामीन, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ निदा ज़ैदी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो निदा? अल्लाह का शुक्र है। और यकीनन मसरूफियात जी उनके इतने सारी फीलिंग्स आपके साथ, और फिर उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन भी और स्टडी भी। तो निदा माशाल्लाह आप हर फील्ड में हैं, तो स्टडी के साथ साथ ये तमाम किस तरह से मैनेज आप करती हैं? सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करती हूँ 99 की पूरी टीम को और आपको, और मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है मुझे यहाँ पर बुलाया। अच्छा, मैनेज करना चीज़ों को, एक औरत के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना, वो चाहे कुछ भी करे, अगर शौहर है, बच्चे हैं, घर है, बाहर है, बच्चों की स्टडी है, अपनी खुद भी, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए चीज़ों को। सही। तो सबसे बड़ी क्वालिटी औरत की ये है कि उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो मुझे चीज़ों को ना हैंडल करना आता है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कोई मिलाद वगैरह है, तो मैं अपनी एजुकेशन भी साथ साथ लेके चल रही होती हूँ, नात ख़्वानी भी, सोज़ ख़्वानी भी और घर भी। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का मैं कहूँगी कि ये मुझ पर ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने लुत्फ़ करम से नवाजा, और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, जिनमें एक ये ज़िक्र नबी पाक, ज़िक्र हुसैन है, और इससे बढ़कर कोई तोहफ़ा मेरे पास नहीं है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। और ये पंजतन पाक के यकीनन अनवारात हैं जी, बेशक। तो हम पे इस तरह से अल्लाह ताला नाज़िल फरमा देता है और रहमत ख़ास हमें अता फरमाता है। बिल्कुल। तो निदा, कब से माशाल्लाह ये शौक़ है और किसको देख के ये? मैं बहुत छोटी थी 2-2.5 साल मेरी एज थी, तो मैं मेरी जो है पूरी ननियाल इंडिया में है। अच्छा। तो मेरी वालदा जो है इंडिया से यहाँ पर शादी होके आई हैं। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे शुरू से ही शौक़ था, लेकिन मेरे शौक़ को ना किसी ने समझा नहीं कभी। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा जो है जलसा कह लें या मजलिस कह लें, वहाँ मुझे उस विलेज कह सकते हैं, विलेज का मुझे नाम भी याद है, जोगीपुरा उसका नाम था। तो 2.5 साल की थी और मैंने एक बहुत बड़े मजमे में
जुलूस निकल रहा था, जुलजना, ताज़िए, अलम, ताबूत वगैरह सब थे, और मैंने वहाँ पर अकेली ने, छोटी सी बच्ची मैं थी, और मैंने नोहा पढ़ा था, और मुझे वो नोहा भी आज तक याद है, सादात करबला। चेहलुम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और मैंने नोहा ख़ानी की, और उसी से जो है मैं माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गई। और मेरे बड़े भाई हैं अली तफसीर ज़ैदी, उनका नाम है, वो माशाल्लाह एक मारूफ नोहा ख़ान है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते रहते हैं। रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, सिडनी पढ़ने के लिए। सुभान अल्लाह। और यकीनन फैमिली से, जी फैमिली से ही, फैमिली में भी जब ये इस तरह से हमारे साथ होते हैं जब जी, तो और फैमिली की सपोर्ट हो तो फिर ये काम और आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक, फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। वालदा भी मेरी मर्सिया ख़ानी किया करती थी, मेरे दादा भी, मतलब हमारे ख़ानदान में ये है, हमें जो है तो मारूसी, जी जी बिल्कुल, ये मुझे अपनी फैमिली से मिला है ये गिफ्ट जी, और गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं इसको। देखें, और अल्लाह ताला जो है हर किसी को ये सब कुछ नहीं देता, कोई ख़ास ही बंदे होते हैं जिन पे अल्लाह ताला अपना ये करम करता है, और मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उनमें से मैं भी हूँ एक। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और फिर जब ये कहूँगी कि जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं, बेशक ऐसे ही और आगे रास्ते मिलते चले जाते हैं और आसान हो जाते हैं, और लोग हमारे मददगार हो जाते हैं, क्योंकि ये जिक्र ही ऐसा है। बेशक, लेकिन एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत फिर वो उसका जो है अल्लाह ताला फल देता है। बिल्कुल, इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने नाज़िरुन सामीन कुरान पाक में फरमाया है, साफ साफ और बहुत आसान अल्फाज में, कि मेहनत करो और नतीजा मुझ पे छोड़ो। तो मेहनत करना हमारे पर फ़र्ज़ है और हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको बहुत मेहनत से दिल लगा के जब करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारा लगाव और हमारा शौक़ देखता है, फिर हमारे लिए आगे रास्ते खुलता है। तो आइए नाज़रीन, आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि निदा से हम कोई कलाम सुने, तो निदा आज आप हमें क्या कलाम सुना रही हैं? नात पे सुनाऊंगी आपको एक, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, न काबे की गली देखी, ना पहुँची मैं मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, इलाही एक छीटा सा लगे हम सब के सीने में, मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में, मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में, कि जैसे
कि जैसे सूरे यासीन हो कुरान के सीने में, रही जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब निदा। लफ्ज़ों की अदायगी का हक़ आपने अदा किया, और यकीनन हर मोमिन के दिल में और आशिक़ रसूल के दिल में यही तमन्ना होती है कि वो मक्का और मदीना देखें, कि यकीनन वहाँ का जो मंज़र है, वहाँ का जो समा है, वो हम नहीं भी जाते हैं तो हम उसे महसूस कर रहे होते हैं दिल में। बिल्कुल, ना तो किसी वहीं पर पहुँच जाते हैं हम। बिल्कुल, जब पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। और सरकार की तो क्या बात है कि तू रईस रोज़ शिफात और तू अमीर लुत्फ़ इनायत है, अदीब को तुझसे निस्बत मैं ग़ुलाम हूँ तू आक़ाई। और दिल तो यही है कि वो अपने ग़ुलाम को जल्द से जल्द वहाँ बुला लें। यही दुआ है निदा के लिए भी कि अल्लाह ताला बार बार वहाँ का आपको दीदार और हाज़िरी अता फरमा दें। और पंजतन पाक के सदक़े में मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ये दौलत हम सबको बार बार अता फरमा दें। निदा माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री भी आप जी जाती हैं, तो वहाँ जाना आना कैसा आपको इस अपने वतन से और फिर वहाँ कुछ फ़र्क? अपना वतन तो अपना ही वतन है, और अपने वतन को हम किसी दूसरे कंट्री से जो है कंपेयर नहीं कर सकते। जहाँ पर भी चले जाएं पाकिस्तान की याद ज़रूर आती है, और यहाँ की मिट्टी में जो ये खुशबू है, ऐसा लगता है जैसे अपनाइयत महसूस होती है, लेकिन बाहर मुल्क वो बात नहीं है। मैं पहले बहुत शौकीन थी कि मैं जो हूँ यहाँ से जो हूँ मूव करूँगी, मैं चली जाऊँगी, सेटल हो जाऊँगी। लेकिन जब मैं गई डिफरेंट कंट्रीज़ में तो मुझे फिर एहसास हुआ कि मेरे पास कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत थी। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुस्लिम कंट्री में आप रह रहे हैं, आप परवान चढ़े हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ नहीं भुलाई जा सकती। और दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं, यहाँ पर जो मज़ा है त्योहारों का, मिलाद का, हर चीज़ का, यहाँ की बात ही अलग है। बाहर मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। अपनाइयत, हाँ, अपनाइयत, मोहब्बत, और यकीनन वतन से मोहब्बत ये भी एक जज्बा है। और हुब्बुल वतनी अल्लाह ताला जल्ल शाना यकीनन दिलों में अता फरमाता है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये हुब्बुल वतनी हमारे दिलों में मौजूद रहें, और उन लोगों की सफ़ में हमें ना खड़ा करें कि जो हमारे वतन से गद्दारी करते हैं या इसके लिए कुछ गलत अपने दिलों में रखते हैं। अल्लाह ताला उनके शर से हमारे वतन को अल्लाह ताला बिल्कुल महफूज फरमा दे पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह ताला। और निदा आपका यहाँ पे जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आप बैठती हैं, तो माशाल्लाह होस्टिंग भी करती हैं, नात ख़्वानी, सोच ख़्वानी, तो कैसा फ़ील होता है जब कहीं बाहर तक़रीबात वगैरह में जाती हैं, तो क्या लोगों का रिस्पांस? मैं फ़रीदा आपको एक बात बताऊँ, इस फील्ड में ना अल्लाह की तरफ से दी हुई इज़्ज़त बहुत है, और इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है कि आप जितना भी किसी को कुछ दे दें, लेकिन जो इज़्ज़त है ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मेरी इज़्ज़त अफजाई होती है, लोग एहतराम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और सबसे बड़ी बात दुआएं, जिसकी हमें ज़रूरत है। और मेरे साथ जो है सब लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि मैंने इस जिक्र को ना इसके साथ सौदेबाजी नहीं की। मैंने कोई मुझसे पूछता है आपका हदिया क्या है, कुछ भी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है, ना कोई अदा कर सकता। ज़िक्र हुसैन हो गया, ज़िक्र आले मोहम्मद है, ज़िक्र नबी पाक है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, और कोई क्या दे सकता है हमें, नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त, और सेकंड के दुआएं। और मुझे यही दुआएं चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं मरते दम तक जब तक इस दुनिया में मौजूद हूँ, और जिक्र मैं नबी पाक का करती रहूँ, इमाम हुसैन का करती रहूँ, और मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें अच्छे अल्फाजों में। बिल्कुल, निदा ने ये बात नाज़रीन सामीन बहुत अच्छी कही कि इज़्ज़त और मर्तबा और रुतबा ये हमें ज़िक्र की बदौलत, पंजतन पाक के ज़िक्र की बदौलत हमें अता फरमाता है। और मेरी अपनी ये सोच है, और आप भी इस बात से आप इत्तेफाक करेंगी कि अल्लाह ताला जल्ले शाना ने जो फरमा दिया, उसके महबूब ने जो हमें फरमा दिया कि सोहबत का असर होता है। हमने उन्हें देखा नहीं, पंजतन पाक को, और हम उनके साथ रहे नहीं, उठे नहीं, बैठे नहीं, लेकिन हम उनका जिक्र करके हम उनकी सोहबत प्यार कर सकते हैं। और यकीनन अल्लाह ताला इस सोहबत के तोफ़ैल जो है वो हमारे अंदर भी वो खुशबुएँ और वो अता फरमा दे कि जिसके हम मुस्तहिक नहीं भी हैं,
तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनकी खूबियाँ अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे और सोहबत का असर हम पे जारी सारी रहे और हम इसी तरह ज़िक्र अहले बैत जो है वो करते रहें। निदा, आप हमें अगला कलाम कौन सा सुना रही हो? हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं फिर सब्ज़ गुंबद को, भला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। सिमट के फासले बस दो ही गाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मुझ गुनाहगार खताकार को महशर में अदीब, मुझ गुनाहगार को खताकार को महशर में अदीब होंगे मौजूद वो दामन में छुपाने के लिए। और खुदा करे हो मदीने का सफ़र हर साल, खुदा करे हो मदीने का सफ़र हर साल, हमारी उम्र इसी में तमाम हो जाए इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। और माशाअल्लाह बहुत खूब। और कलाम सुनने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि निदा के दिल में कितनी चाहत और मोहब्बत इस सफ़र के लिए। सफ़र तो बहुत किए होंगे आपने, वैसे सफ़र के बारे में आपसे यही पूछूँ कि आप जाती हैं, आती हैं, ट्रैवलिंग ज़ाहिर करती हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं और क्या मतलब आसान है ये काम आपके लिए, या कोई मददगार ऐसा है जो इसमें आसानियाँ पैदा करता हो आपके लिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह आपका। मुझे जो है बचपन से ही ड्राइविंग का शौक़ था और अल्लाह ताला जो है उसका इतनी इनायत है और इतना करम है कि मैंने जो चीज़ चाही ना बचपन से मुझे अल्लाह ताला ने वो दी। चाहे वो ड्राइविंग हो, वो नोआ खानी हो, वो नाक खानी हो, टीवी चैनल्स हैं, और स्क्रीन को फेस करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही मेरे दिल में ना एक तमन्ना थी कि मैं स्क्रीन पर आऊँ, बड़ी स्क्रीन पर आऊँ मैं और ड्राइव करूँ। तो अभी मुझे आज ड्राइव करते हुए माशाल्लाह 10 साल हो गए। अच्छा, जब मैंने मुझे ड्राइविंग का शौक़, जब बल्कि शौक़ में ही भूत सवार हुआ था, जुनून की हद तक, तो मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। मेरे भाई मुझे बहुत ज़्यादा डराते थे और कहते थे कि ये एक्सीडेंट करके आ जाएगी, स्टीयरिंग टूट जाएगा और ये हम लोगों को जो है थाने और ये कोर्ट वगैरह भुगतने पड़ेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए दुआ गो और उन्होंने ही मुझे अप्रिशिएट किया और
ड्राइविंग पहले मैंने हसन मोटर ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मेरे हस्बैंड ने जो है फर्स्ट डे जो है मुझे डायरेक्ट रोड पर लेकर आ गए। संडे ट्रैक पे मैंने जो है ड्राइविंग स्टार्ट की, तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया और मैंने एकदम जो है सेकंड गियर के अंदर ना गाड़ी को जंप किया, कोई ब्रेक वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि सेंस ही नहीं था कि किस तरह गाड़ी चलेगी क्या। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ज़िंदगी भर गाड़ी चला ही नहीं सकती। भाई भी मेरे कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड से कि आप ना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और आपने ब्रांड न्यू कार इसको दी हुई है और ये एक्सीडेंट वगैरह कर देगी, नुकसान हो जाएगा, जान का तो जो गाड़ी जाएगी जाएगी लेकिन जान का भी हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बिठा ली ये बात। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर सकती, इन्होंने कहा तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की ये बात ही नहीं है, घर में बैठ जाओ आराम से, ड्राइवर रख देंगे। जिद आ गई, ड्राइवर रख के दिया मुझे। मैं कह रही हूँ कि ये ड्राइवर चला सकता है, मैं क्यों नहीं चला सकती। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, सब लोग घर में सो रहे थे, अर्ली मॉर्निंग जो है 7 बजे मैंने अकेले गाड़ी निकाली। अब मेरे हस्बैंड को जो है ना मेरे भाई ने फ़ोन किया, उसने मुझे देख लिया, कहते हैं कि भाई निदा ने ना गाड़ी निकाल ली है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं उसको बिल्कुल फ़ोन मत करना, बिल्कुल भी डराना नहीं, अगर आज उसको हमने डरा दिया ना तो उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और वो ज़िंदगी भर ड्राइव नहीं कर सकेगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने सफारी पार्क के फ्लाईओवर से गाड़ी क्रॉस किया और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने जो है जो फास्ट ट्रैक होता है वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, जबकि मेरी जो टीचर थी, ट्रेनर थी, उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि 1 साल तक आपने फास्ट ट्रैक पे ड्राइव करनी ही नहीं है। अब मैं फर्स्ट डे जो है फास्ट ट्रैक पे गाड़ी मैंने चलाई, वो दिन बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई हुई। हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रोल है, बहुत ज़्यादा वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और वो दिन आज 10 साल माशाल्लाह हो गए, आज तक मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। इस वाक़े के बाद ज़रा ये वाक़ा अपने भाई वगैरह को बताया, वो तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपको आपके हस्बैंड ने बिगाड़ दिया? नहीं, वो उनको फिर बाद में बहुत हैरानी हुई। जी, अंडर एस्टिमेट करते, जी बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा जो है मना किया गया कि नहीं, इसको नहीं सिखाएं। और ये जो है बच्ची है, बच्ची का जो ये वर्ड है ना, ये भाई बहुत यूज़ करते हैं, चाहे बहनें माँ बन जाएं, जितने बड़े बच्चे हो जाएं, मोहब्बत होती है। हाँ, उनकी मोहब्बत फिक्र में ही कह रहे थे। और यकीनन जो नाज़रीन हमें जो टोकता है, यकीनन वही हमारे बारे में सोचता है। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने देख लिया था कि इसके अंदर इतना टैलेंट है और इसको जो शौक पैदा हुआ है ना अंदर, ही कर लेगी। और आज तक माशाल्लाह मैं खुद ड्राइव करती हूँ, हर जगह खुद जाती हूँ, ड्राइवर वगैरह को मैं नहीं रखती, क्योंकि एक सीट फ्रंट रिजर्व हो जाती है ना, आपकी कोई प्राइवेसी रहती है ना, आप किसी से बात कर सकते, ना एंजॉय कर सकते। तो बस अब मैं अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है जो मेरे पास है, मुझे ड्राइव आती है। सही देखा। और मैं अब इंटरनेशनल ड्राइव भी हूँ, दुबई में भी ड्राइव किया है मैंने, करबला में भी ड्राइव किया है मैंने, और ऑल पाकिस्तान टूर पे हम लोग जाते हैं हर साल। तो मैंने मोटरवे पे जो है 4 घंटे कंटिन्यू मैंने ड्राइव किया था और 120 की स्पीड में। माशाल्लाह। नाज़रीन आपने देखा, आप ये ना समझिएगा कि अगर हम नात ख़्वानी अहले बैत का जिक्र करें तो हम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, हम इंजॉय नहीं कर सकते, बिल्कुल हम हर काम कर सकते हैं। और निदा की बातें सुन के तो आप भी महसूस हो रहे होंगे। लेकिन नाज़रीन सामीन, ये जिक्र ऐसा है कि इस जिक्र की बदौलत हम बुराइयों से तो बचते हैं, लेकिन हमें इसके लिए दुआ भी करना चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम बहुत सारी बुराइयों से और बुरे लोगों से दूर रहें और हम ऐसा कोई काम ना करें एज अ नात ख्वां। जी, हमारे नबी पाक का, सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, सामने हमें जी, और हमारे नबी पाक का खुद फरमान है कि बुरे लोगों की सोबत से दूर हो जाओ, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा ना हो तोहमत लग जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे नबी पाक ने, हमारे आइम्मा ने, हमारे जितने भी हमारे नबी गुजरे, सब ने जो जो हमें ये लेसन दिया उसमें हमारी कोई बेहतरी है। बिल्कुल माशाल्लाह, निदा ने ये बहुत खूबसूरत बात कही। और दुआ भी हम यही करेंगे कि अल्लाह ताला हमें बुराइयों से और बुरे लोगों से अल्लाह ताला हमें बचाए रखे और हिदायत अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं का इंतज़ार करता है। मैं तो यही कहती हूँ कि वो दुआओं का इंतज़ार करता है कि कब ये बंदा मुझसे मांगे और कब मैं इसे अता फरमाऊँ। निदा, आप हमारे नाज़रीन सामीन को एज अ नात ख्वां, सोज़ ख्वां, मनक़बत ख्वां और कुछ पैगाम अगर कोई देना चाहें तो इस चैनल के हवाले से। जैसा कि अभी आपने अपने आखिरी अल्फाज में ये बोला कि अल्लाह ताला जो है नबी पाक का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको ये मैसेज दूंगी कि हर चीज़ के लिए लगन ज़रूरी है। अगर आपके दिल में किसी चीज़ की भी लगन है तो आप जो है उसको हासिल कर लेंगे, लेकिन एक हमारी जो है एक हुदूद है, लिमिटेशंस है हमारी ना, उसको हम क्रॉस ना करें, बुरी सोबत से हम लोग बचें और अल्लाह ताला की इबादत करें। और जिस तरह अब ये चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, लोग जो है इतनी अमवात हो रही हैं, नागहानी हो रही हैं और हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं।
तो मेरी ये दुआ है कि आप लोग जो है ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद, ज़िक्र नबी पाक के अंदर जो है अपनी ज़िंदगियों को बहुत जोश के साथ जो है इसमें आप लोग मतलब कहते हैं कि एक समंदर है, उनमें इतना गोतज़न हो जाएं कि आप दुनिया की आपको फ़िक्र ही ना हो। और जब इस ज़िक्र को हम कर रहे होते हैं तो वाकई हम जो है दुनिया से दूर होते चले जाते हैं। बिल्कुल। और जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, नबी पाक का करेंगे, पंजतन पाक का करेंगे, तो अल्लाह ताला अपने कमालात और मोज़ात से आपको इतना नवाजेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, जो चीज़ आपने चाही भी नहीं होगी वो आपको बिन मांगे मिल जाएगी, जिसके हम हकदार नहीं भी होते, अल्लाह ताला हमें ऐसे ही है। क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला को अल्लाह ताला इंतज़ार, जैसे आपने कहा, इंतज़ार करता है दुआओं का। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं हमारी ये दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम दुआओं में 1 महीना 2 महीना लग जाता है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। उसकी वजह ये नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है या अल्लाह ताला भूल गया है। बाज़ बार ना हमें अल्लाह ताला को हमारा रोना, हमारा मांगना इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला कहता है बस ये मांगे मुझसे। बिल्कुल। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, उससे रोक लेता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं देती जो उसके लिए बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। बहुत खूबसूरत बात निदा ने कही। नाज़रीन सामीन, यकीनन आज आप हमारे प्रोग्राम से बहुत महसूस हुए होंगे और अपने लाइक्स और कमेंट्स से ज़रूर हमें नवाजिएगा और बताइएगा कि आप और किस को हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा ये प्रोग्राम जा रहा है, जहाँ तक मुझे सुना और देखा जा रहा है, मैं यही कहूँगी कि नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और बनिए अनवार मुस्तफ़ा प्रोग्राम का हिस्सा और बनिए 99 की आवाज़। अगर आप समझते हैं कि आप नात ख़्वानी कर सकते हैं, सोज़ ख़्वानी कर सकते हैं, नोहा ख़्वानी कर सकते हैं या कोई मनक़बत पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हमें बेहद खुशी होगी। इन्हीं बातों के साथ साथ प्रोग्राम अनवार मुस्तफ़ा की मेज़बान फ़रीदा असलम नक्शबंदी आपसे इजाज़त चाहती है और साथ साथ निदा का मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करूँगी कि निदा आप हमारे प्रोग्राम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होने के बावजूद तशरीफ़ लाएँ। और नाज़रीन और सामीन इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिए। रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी के कलाम के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, और वो शहीदो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े ऐनुआ, वो रसूल खुदा वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात, मैं गुनाहगार वो शाफ़ए आसियाँ, बेकसों की अमा वो कहाँ, मैं कहाँ, बेकसों की
वो कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना नगीना जो अर्श का है, वो मदीना भला जो भला फर्श का, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमते बेकरार। मैं भी पहुँचूँ वहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना जहाँ रहमते बेकरार। मैं भी पहुँचूँ वहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ